ऑलरेडी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया है, कवर कर लिया है। आई होप अभी तक जर्नी आप सेट चैप्टर इजी बना रही हूँ मैं, और मैथ्स म्यूजिक इसमें आपका बहुत हेल्प कर रहा है। सो अभी जो न्यू कंटेंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज, वो है ऑपरेशंस ऑफ सेट। सेट में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा। अभी इतने सारी चीजें हमने पढ़ी है, उसका एक एप्लीकेशन टाइप सोच लीजिए। ऑपरेशन है, उस सबका भी यूज होना है ऑपरेशन में। सो बहुत इंटरेस्टिंग है कंटेंट। पूरे वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो बीच में से समझ में नहीं आएगा। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप एकदम क्लियरली आपको समझाऊंगी हर एक पॉइंट के साथ, ताकि आप पूरी जो कंटेंट की डाउट से क्लियर हो जाए और क्लैरिटी आ जाए आपको चैप्टर की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेट जो अभी हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, उसमें जैसे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन सेट के पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट के टाइप्स पढ़े, वैसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स है, इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज है। इसके ऑलमोस्ट 6 से 7 कैटेगरीज है, जिसमें से 3 आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी 3 से 4 जो रहेगा उसको कंटिन्यू करेंगे। सो पहला पार्ट जो आता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो है उसका डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिखा होगा। एज पर द डेफिनेशन, अगर एक यूनिवर्सल सेट के 2 सबसेट है और दोनों इक्वल नहीं है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा यूनिवर्सल सेट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और उसमें से एक सबसेट ए हुआ 1 2 3 4 5 और बी सबसेट हुआ 6 7 8 9 एंड 10। सो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट मेरा हो गया नेचुरल नंबर का सेट 1 to 10 तक, जिसमें से ए एक सबसेट है जो 1 से 5 तक कवर कर रहा है, बी एक सबसेट है जो 6 से 10 तक कवर कर रहा है। इधर जो है दोनों सबसेट इक्वल नहीं है। अभी इक्वल सेट सबसेट सबके डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, आपको क्लैरिटी नहीं है, तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अभी यहाँ पे जैसे ए सबसेट और बी सबसेट इक्वल नहीं है, ए जो है बी के लिए कॉम्प्लीमेंट सेट बन जाएगा, बी जो है ए के लिए कॉम्प्लीमेंट सेट बन जाएगा। तो इन जनरल जो कॉम्प्लीमेंट सेट्स होते हैं सेट के, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट सेट हुआ बी, देन कोई कॉमन एलिमेंट इसमें नहीं रहेगा। बी ए में जितने एलिमेंट है वो बी में नहीं रहेगा अगर बी ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो हम लिखते कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट सेट को? अगर ए का कॉम्प्लीमेंट सेट हम लिख रहे हैं, ए के ऊपर डैश का साइन लगाएंगे और ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन लगाएंगे। सेम अगर बी के लिए लिखते हैं, बी डैश और बी कॉम्प्लीमेंट। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, इसके लिए बी विल बी द आंसर एंड के लिए ए विल बी द आंसर। अभी एक क्राइटेरिया के हिसाब से थोड़ा बहुत एलिमेंट्स के ऊपर इफेक्ट आएगा, और हम धीरे धीरे मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी आपको, लेकिन जो बेसिक है उसका ये यही है। अगर 2 सबसेट है एक यूनिवर्सल सेट के और दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, देन ये दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट सेट बन जाते हैं। अभी मैं इसका एक अच्छा एग्जांपल आपको दिखाऊंगी और कुछ प्रॉपर्टीज है इसके, वो मैं दिखाऊंगी आपको, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। सो लेट्स डू द एग्जांपल। तो कमिंग टू द एग्जांपल, यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल सेट लिया है जो कवर कर रहा है अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जे। जितने अल्फाबेट्स है ए टू जे तक सारे कवर हो रहे हैं एक यूनिवर्सल सेट। जो ए सबसेट है वो कवर कर रहा है ए बी डी एंड एफ। बी सबसेट के लिए सी ई जी आर द एलिमेंट। अभी मुझे यहाँ पे ए और बी के अगर कॉम्प्लीमेंट सेट लिखना है, तो इन दिस सिचुएशन यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स यू में है जो ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, और कुछ एलिमेंट्स है जो बी में नहीं है, वो ए में भी नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? यहाँ पे अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट सेट लिखती हूँ, तो डायरेक्ट बी वाले सेट को एज कॉम्प्लीमेंट सेट नहीं लिख सकते। अगर मेरे पास इतने ये 4 को छोड़ के बाकी सारे जो एलिमेंट्स है वो बी में होते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बी लिख सकती। बट इन दिस सिचुएशन ये 3 को छोड़ के कुछ एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे नहीं है, तो उसको भी हम कॉम्प्लीमेंट सेट में ऐड करें। तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट सेट इधर होगा, वो यूनिवर्सल सेट में हम ये 4 को एक्सक्लूड करके जितने बचे हुए एलिमेंट्स है वो सारे। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सक्लूड करती हूँ ए बी डी एंड एफ को, क्या बच जाएगा मेरे पास? सी ई जी एच आई एंड जे। ये 4 को छोड़ के इतने सारे जितने एलिमेंट्स थे, जिसमें से 3 बी के पार्ट है, बाकी जो 3 बचे हुए थे वो भी कॉम्प्लीमेंट सेट में आए। अभी अगर मैं यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट सेट लिखूंगी, क्या करूंगी? सेम मैं ये 3 एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने यूनिवर्सल
यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हो सारे इंक्लूड कर। सो क्या क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे A, B, D, F, H, I एंड J। सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन हम A से कॉम्प्लीमेंट सेट को डिफाइन करेंगे। अगर दोनों सबसेट में सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं उस सिचुएशन में, अगर दोनों इक्वल नहीं है उस सिचुएशन में हम सबसेट को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट सेट बोलेंगे, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन हम सबसेट को उसका कॉम्प्लीमेंट सेट नहीं बोल सकते। और इसका एक प्रॉपर्टी क्या है, जो नल सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट के लिए कॉम्प्लीमेंट सेट बन जाता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में हम सारे एलिमेंट्स कवर कर रहे हैं। एक सेट के जितने सारे एलिमेंट्स तो यूनिवर्सल सेट में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नल सेट नहीं आ। यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट सेट होगा वो नल सेट होगा, और नल सेट के लिए कॉम्प्लीमेंट सेट जो होगा यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि नल सेट में कुछ नहीं है, यूनिवर्सल सेट में सब कुछ है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया रहेगा कि कॉम्प्लीमेंट सेट क्या है, उसको लिखने का तरीका कैसा है, तो आइडेंटिफाई हमें कैसे करना है। नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज यूनियन ऑफ सेट्स। अगेन इसका जो डेफिनेशन है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर दो सबसेट है हमारे पास, उन दोनों सबसेट में जितने सारे एलिमेंट है तो सबको इकट्ठे हम एक सेट बना देंगे तो यूनियन ऑफ सेट। यूनियन जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, सबको इकट्ठा कर। सो अगर दो सबसेट है हमारे पास, उसके सारे एलिमेंट्स को एक साथ हम लिख रहे हैं तो यूनियन सेट बन जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ A सेट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड B सेट को मैं ले रही हूँ 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। A सेट के एलिमेंट्स ये है, B सेट के एलिमेंट्स ये है। अभी इन दोनों का अगर मुझे यूनियन सेट बनाना तो इसको पहली बात तो लिखते कैसे हैं, डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेट यूनियन का सिंबल U, देन सेकंड A यूनियन B इज इक्वल टू, सेम हम जैसे लिस्टिंग मेथड लिखे हैं यहाँ पे वैसे ही लिखेंगे। सारे एलिमेंट्स दोनों जो सेट के हैं वो सारे आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। A सेट और B सेट था और हमने यूनियन सेट बनाया। ये पर्टिकुलर एग्जांपल में ये दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं। अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है हमने सबको ले लिया, मिला के एक साथ लिखा। व्हाट इफ अगर हमें कोई कॉमन एलिमेंट मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर सेट C है जिसमें A, B, C, D, E एंड F है, और D सेट है जिसमें D, E, F, G, H एंड I आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों का C और D का यूनियन सेट लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, सिंबल सेम है, C यूनियन D, ब्रैकेट लगाया। अभी लिखना स्टार्ट करेंगे, दोनों के सारे एलिमेंट्स आएंगे तो पहले C के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, A, B, C, D, E, F, यहाँ तक हो गया। अभी हम D के एलिमेंट्स लिखेंगे। अभी D के एलिमेंट्स जब मैं लिखने आ रही हूँ यहाँ पे मुझे 3 कॉमन एलिमेंट्स मिल रहे हैं। अभी ये कॉमन एलिमेंट्स को क्या मैं दोबारा लिखूं, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बेसिक्स में बताया है इसे सेट लिखते टाइम अगर मुझे एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो हम उसको रिपीटेडली नहीं लिखेंगे, तो 1 टाइम लिखेंगे। ऑलरेडी एक बार लिख लिया है तो अभी और उसको रिपीट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट GHI लिखेंगे। तो ये होता है हमारे यूनियन सेट के एग्जाम। अभी यूनियन सेट के भी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो एक एक करके मैं आपको अभी प्रॉपर्टीज दिखाती हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है यूनियन सेट का, दैट इज कम्यूटेटिविटी। ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर मेरे पास A और B दो सेट है तो मैं A यूनियन B लिखूंगी तो A B के सारे एलिमेंट्स आएंगे। जो सेट बनेगा वो इक्वल होगा अगर मैं B यूनियन A मैं A यूनियन B लिखती हूँ, जो सेट बनेगा B यूनियन A लिखती हूँ, सेम सेट बनेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। ना द सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास 3 सेट्स है A B C करके, देन A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। सेकंड दोनों का यूनियन पहले लेके, तो अगर A के साथ यूनियन लेती हूँ जो निकलेगा, ये दोनों का यूनियन लेके थर्ड सेट के साथ यूनियन लेती हूँ, सेम निकलेगा। एग्जाम्पल एक में करके आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर A इज 1, 2, 3, देन B इज 3, 4, 5 एंड C इज 5, 6 एंड 7। तो पहले मैं क्या लूंगी, B यूनियन C। तो क्या करूंगी, B और C के एलिमेंट्स एक साथ लिखूंगी, 3, 4, 5। अभी 5 रिपीट हो रहा है, देन 7 लिया डायरेक्टली। अभी इसको मैं A के साथ यूनियन लूंगी, तो क्या करूंगी, A यूनियन B यूनियन C लिखूंगी। क्या होगा, इसके साथ इसको लिखूंगी, 1, 2, 3 रिपीट हो रहा है, तोड़ दिया, 4, 5, 6, 7। तो ये मेरा निकला फर्स्ट आंसर। अभी मैं क्या करूंगी, A और B का यूनियन लूंगी, 1, 2, 3 रिपीट हो रहा है, 4, 5। अभी हम इसको C के साथ यूनियन करते हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5। अभी 5 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 6 एंड 7। अभी ये जो आंसर निकला था, ये जो आंसर निकला, दोनों इक्वल बने कि नहीं, को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। लेट्स गो टू द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज इडेम्पोटेंट लॉ। अगर किसी सेट का मैं उसी सेट के साथ यूनियन बना रही हूँ, अगर मेरे पास सेट A है 1, 2,
3 4 मैं ए सेट के साथ ही यूनियन बना रही हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? ए सेट ही मिलेगा, कोई दूसरा बी सेट नहीं मिलेगा। तो ए यूनियन ए क्या होगा? ए सेट ही होगा। इसको हम बोलते हैं इडोम्पोटेंट लॉ। तो फोर्थ वन इज आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। अगर मैं किसी सेट का यूनियन बनाती हूँ नल सेट के साथ, सेट का यूनियन बन रहा है नल सेट के साथ, तो क्या बनेगा? सपोज ए सेट में मुझे 1 2 3 4 एलिमेंट्स दिया है। नल सेट का एलिमेंट क्या होगा? एम्प्टी सेट। अगर ये दोनों का मैं यूनियन बनाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 1 2 3 4, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होगा। सो जो सेट हमने ए में लिया था वही आंसर यहाँ पे मिलेगा हमें। सो कोई सेट अगर नल सेट के साथ या एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करता है तो उसका आंसर निकलता है द सेट इटसेल्फ, को बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। ओके, सो अभी तक हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ लिया। एक तो अगर हम 2 सेट का यूनियन ले रहे हैं उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। दूसरा है अगर हमारे पास 3 सेट है, हम पहले 2 का यूनियन ले रहे हैं पहले, फिर थर्ड के साथ यूनाइट कर रहे हैं, जो रिजल्ट मिलेगा सेकंड दोनों का पहले यूनियन लेके फर्स्ट के साथ यूनाइट करते हैं, सेम रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई सेट अपने ही साथ यूनियन करता है तो वही से सेम सेट निकलता है, और अगर नल सेट के साथ करता है तो भी वही सेट निकलता है। The fifth property is अगर कोई सेट अपने कॉम्प्लीमेंट सेट के साथ यूनियन बनाता है तो हमें क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट मिलेगा इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ए सेट दिया है 1 2 3 4, उसका यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 and 7, तो इसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या बनेगा? 4 को छोड़ के जो 3 एलिमेंट्स बच रहे हैं 5 6 and 7। अभी अगर मैं ए और ए का कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूनियन करती हूँ, क्या होगा? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का, तो ए के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 और ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स 5 6 7। अभी ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे मिले वो सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है। अगर कोई सेट अपने ही कॉम्प्लीमेंट सेट के साथ यूनियन बनाता है तो हमें यूनिवर्सल सेट मिलता है उस सेट। नाउ द सिक्स्थ वन इज अगर ए सेट बी सेट का सबसेट है, तो अगर हम ए और बी का यूनियन ले रहे हैं तो हमें बी वाला सेट, मतलब यहाँ पे बी हो गया हमारा सुपर सेट। अगर मेरे पास बी का एलिमेंट है ए बी सी डी ई एंड एफ, ए का एलिमेंट है ए बी एंड सी, सो ये सबसेट हुआ, ये सुपर सेट हुआ। अभी अगर मैं ये दोनों का यूनियन बनाती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ए बी सी डी ई एफ, करेक्ट। ये 3 एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, एक बार लिखा है, तीनों एलिमेंट ले आए, तो हमें जो एलिमेंट्स मिले ये यूनियन सेट के सारे बी सेट के एलिमेंट्स है। अगर ए सेट बी सेट का सबसेट है, दोनों का जो यूनियन होगा वो सुपर सेट बी निकलेगा। सबसेट और सुपर सेट का यूनियन ऑलवेज सुपर सेट होगा। सेम जैसे हम कोई सबसेट और सुपर सेट का यूनियन बनाते हैं और हमें सुपर सेट मिलता है, वैसे ही अगर हम यूनिवर्सल सेट और सबसेट का कोई यूनियन बनाएंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट मिलेगा। सपोज यू यूनियन ए हमें क्या देगा? यूनिवर्सल सेट देगा। यूनिवर्सल सेट का सबसेट के साथ अगर मैं यूनियन बनाती हूँ तो मुझे यूनिवर्सल सेट मिलेगा। सेम एग्जाम्पल आप ले सकते हो जो अभी सबसेट और सुपर सेट का लिया, इसमें सेम एग्जाम्पल एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे बस हम यूनिवर्सल सेट लिखे। नाउ द लास्ट वन इज अगर 2 सेट हैं और दोनों का हमने यूनियन लिया है, ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ द यूनियन सेट। ए बी दोनों सेट मिलके यूनियन सेट बन रहा है। सो ए का अगर एलिमेंट 1 2 3 है, बी का अगर एलिमेंट 3 4 5 है, तो ए यूनियन बी क्या बनेगा? 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो सेट बना इसमें ए के सारे एलिमेंट्स आते हैं, तो ए जो है इसका एक सबसेट बना, बी के सारे एलिमेंट्स इधर आते हैं, तो बी जो है इसका एक सबसेट बना। तो अगर हम 2 सेट का यूनियन लेते हैं देन ईच सेट जो है वो यूनियन सेट का सबसेट बनेगा। तो ये थे 8 प्रॉपर्टीज यूनियन सेट। तो नेक्स्ट ऑपरेशन इन सेट्स इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसका जो डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एज पर द डेफिनेशन अगर मेरे पास 2 सेट है और दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, तो कॉमन एलिमेंट का जो सेट बनता है, ओनली द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसका एग्जांपल क्या होगा? इफ ए इज 1 2 3 4 5 एंड बी इज 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पे ए और बी 2 सेट है। अभी इसका मुझे अगर इंटरसेक्शन लिखना है तो फर्स्ट थिंग की उसको डिनोट कैसे करूंगी? जैसे यूनियन के लिए हम यू वाला सिंबल ले रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे? फर्स्ट सेट लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन का साइन ऐसा होता है, यू को जस्ट उल्टा लिखना और सेकंड सेट, फर्स्ट सेट इंटरसेक्शन का साइन, फिर बी का सेट। अभी इसमें हम क्या करेंगे?
कॉमन एलिमेंट्स दिखेंगे। अभी देखेंगे इसमें कोई एलिमेंट कॉमन है क्या। अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें 3, 4, 5 तीनों कॉमन दिख रहे हैं। अभी ये कॉमन सेट चीजों को हम इधर लिख लेंगे। तो अगर दो सेट हमें दिया है, उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको जो सेट बनता है उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन सेट। यूनियन के लिए हम सारे एलिमेंट्स को मिला रहे थे, इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को ले रहे हैं। कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सेम प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे यूनियन सेट में थे, बस उसके डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे थोड़े थोड़े। यहाँ पे कम्यूटेटिव में क्या आ जाएगा, अगर ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं देन बी इंटरसेक्शन ए ले रहे हैं तो दोनों इक्वल। यहाँ पे भी ऑर्डर मैटर नहीं करता। देन एसोसिएटिव में क्या आ जाएगा, सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अभी इसका अगर मैं एग्जांपल दूं एसोसिएटिव का, अगर ए मेरा 1, 2, 3 है, बी हमारा 3, 4, 5 है और सी हमारा 5, 6 एंड 7 है। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इधर कॉमन एलिमेंट 3 है। अभी बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट 5 लिखा हमने। अभी हम इसको सी के साथ लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अभी ये एलिमेंट और सी के एलिमेंट्स के बीच में कुछ हमें कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नल सेट आ जाएगा। सेम अगर इसको हम ए के साथ देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या होगा, इसका और इसका कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो अगेन यहाँ पे हमें नल सेट मिल जाएगा। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टी है प्रूफ हुए हमारे, इसका जो वैल्यू आएगा इसका भी सेम वैल्यू आएगा। यहाँ पे जैसे दोनों के लिए हमें एम्प्टी सेट या नल सेट मिला। अगर कॉमन एलिमेंट्स हो गए तो सेम कॉमन एलिमेंट्स मिलेंगे। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट लॉ, एक सेट का अगर हम उसी के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो हमें सेम वही सेट मिलेगा। सपोज ए इंटरसेक्शन ए विल गिव अस ए, जैसे ए यूनियन ए हमें ए दे रहा था, ए इंटरसेक्शन ए भी हमें ए ही दे। ओके, नाउ कमिंग टू द फोर्थ प्रॉपर्टी। सो अगर हम किसी सेट का नल सेट के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो हमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा फॉर श्योर, क्योंकि एम्प्टी सेट में कुछ है ही नहीं तो कॉमन क्या लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, आंसर में नल सेट मिलेगा, जस्ट अपोजिट यूनियन सेट। यूनियन सेट में क्या हो रहा था, अगर नल सेट का किसी सेट के साथ यूनियन ले रहे थे तो वही सेट मिल रहा था, बट जब हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं हमें नल सेट मिलेगा। द फिफ्थ वन इज, कोई सेट का अगर हम उसके कॉम्प्लीमेंट सेट के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, अगेन हमें नल सेट। यूनियन ले रहे थे हमें मिल रहा था यूनिवर्सल सेट, क्योंकि पूरा सेट मिल जा रहा है, और यहाँ पे जब हम ले रहे हैं इंटरसेक्शन हमें मिल रहा है नल, क्योंकि हमें दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे U ले रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ले रही हूँ 1, 2, 3, 4 एंड 5, और मेरे पास ए सेट दिया है 3, 4 एंड 5, तो ए का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या बनेगा, यहाँ पे एक्सेंट क्या है, यहाँ पे 1 एंड 2। अगर मैं ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन लूंगी, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ में कोई भी एलिमेंट कॉमन दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम्प्टी सेट और नल सेट। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी। कमिंग टू द सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अगर ए बी का सबसेट है, ए सबसेट है, बी सुपर सेट है, और मैं दोनों का इंटरसेक्शन ले रही हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा आंसर में, ए सेट या सबसेट विल बी आवर आंसर। कैसे होगा, अगर मुझे बी सेट सुपर सेट है दिया है 1, 2, 3, 4 एंड 5, और मुझे सबसेट दिया है 1, 2, 3, तो मुझे कॉमन एलिमेंट्स क्या मिलेंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं, वो सारे ए सेट के एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू सेट ए। सो ये प्रॉपर्टी हमारा प्रूफ हुआ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सेवेंथ वन, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम सबसेट का ले रहे हैं इंटरसेक्शन तो हमें सेम सबसेट मिलेगा। जो अभी एग्जांपल हमने देखा, उस बी की जगह पे अगर हम यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें सेम सेट ही मिलेगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज अगर हम दो सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, जो सेट मिलेगा हमें वो ए का एक सबसेट होगा, बी का भी एक सबसेट होगा। कैसे, अगर ए सेट है हमारा 1, 2, 3 एंड 4, बी सेट है हमारा 3, 4, 5 एंड 6, तो ए और बी का अगर मैं इंटरसेक्शन ले रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे आंसर, 3 एंड 4। अभी ये जो इंटरसेक्शन मिला 3 एंड 4, ये जो सेट है वो ए के साथ अवेलेबल है दोनों एलिमेंट, तो ये जो सेट है इसका एक सबसेट बना, सेम ये दोनों यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो ये इसका भी एक सबसेट बना। तो ये इंटरसेक्शन सेट जो है दोनों से लिए एक सबसेट होता है इंडिविजुअल। 3 ऑपरेशंस पढ़ा हमने आज, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट एंड यूनियन ऑफ सेट। उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी देखा, कैसे प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन और यूनियन के डिफर करते हैं उसको भी देखा, और कैसे सब में रिलेशंस बन रहे हैं उसको भी एक एक एग्जांपल करके हमने देखा। सो आई होप इस कंटेंट के लिए आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है देन कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली
डेफिनेटली लिखिए, मैं उसके ऊपर कोई डिटेल्ड वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। बट आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, इंटरेस्टिंग प्रूफ्स के लिए मेरे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड विद मैजिक एंड जाने से पहले सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। लाइक शेयर करना मत भूले ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियोस और दूसरे ऑपरेशंस के साथ। टिल देन बाय बाय।